कल 12वीं गाथा की चर्चा कर रहा था। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भीतम निर्मापित त्रिभुवने कललाम भूत तावन्त एव खलु दिव्यणव्य पृथिव्याम् यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। हे त्रिलोक्य मंडन वितराग देव, आदिनाथ प्रभु की स्तुति करते हुए आचार्य मानतम श्री जो है वो फरमा रहे हैं, शांत रस से भरे हुए चमकते हुए परमाणुओं से आपके शरीर का निर्माण हुआ। संसार के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ परमाणु है वो सब आप में समाविष्ट हो गया, अब पीछे कुछ भी नहीं रहा। तो आपके समान संसार में दूसरी और कोई आत्मा अभी नहीं है। ऐसा जो है उस समय जब ऋषभदेव भगवान का जन्म हुआ था, उस समय में ऋषभदेव के समान दूसरी आत्मा मिली। बाकी तीर्थंकर बाद में हुए हैं तो उनको भी वैसे परमाणु जो है श्रेष्ठ परमाणु प्राप्त हुए हैं शरीर की रचना के अंदर। तो ऐसे वो आज स्तुति करते हुए कहते हैं कि पूर्व भोग के अंदर यानी आपने तीर्थंकर गोत्र बांधने के 20 बोले की आराधना की, जिससे आपने जो है तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया। तो ये तीर्थंकर नाम कर्म की आराधना उत्पन्न करने के लिए प्राप्त करने के लिए 20 बोलों की आराधना हर कोई आत्मा कर सकती है। भाव के साथ में जो आत्मा ये 20 बोलों की आराधना करती है और उसके साथ में उसकी आत्मा में निर्मलता आ जाती है तो वह तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन कर सकती है। कोई प्रतिबंध नहीं है कि वो तीर्थंकर बनने वाली आत्मा ही जो है, अरे कम से कम जो है तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन नहीं होगा फिर भी जो है अरियंत का पद तो प्राप्त हो जाएगा और आत्मा सर्व कर्मों को नष्ट करके जो है पद को प्राप्त करने में समर्थ हो जाएगी। तो ये ऋषभदेव प्रभु की आदिनाथ प्रभु की स्तुति करते हुए आचार्य श्री कहते हैं कि भगवान हे प्रभु, आपको जो है जन्म से जिन नाम कर्म के प्रभाव से आपको जो है 4 अतिशय जन्म से जो है प्राप्त हुए हैं। कल आपको बताया था तीर्थंकर के केश और नख जो है वो बढ़ते नहीं है और वे सुशोभित रहते हैं, यानी अशोभनीय नहीं लगते, जो है जैसे वैसे शुभ लगते हैं, दिखने वालों को अच्छा लगता है। खून और मांस जो है गाय के दूध की तरह सफेद होता है, स्वच्छ होता है एकदम। और श्वासोश्वास जो है, जो सांस वो लेते हैं या छोड़ते हैं तो उसमें बास नहीं आती है किसी को भी, बल्कि सुगंध आती है। पद्म कमल की जो खुशबू होती है वह जो है उसकी खुशबू आती है। और चौथी बात, तीर्थंकर भगवान जो है जो भी आहार और निहार करते हैं तो वो किसी को भी दिखाई नहीं देता, खाते पीते हुए किसी को भी नजर नहीं आता है। ऐसा जो है ये गुप्त होता है प्रभु तीर्थंकरों का। तो ये 4 अतिशय होते हैं जन्म से भगवान के। तो आप प्रभु की स्तुति करते हुए आचार्य श्री कह रहे हैं कि लोकोत्तर यानी लोकोत्तर स्वरूप वाले प्रभु का देह यानी शरीर था। लोकोत्तर एक लौकिक और लोकोत्तर। लौकिक जो है हमारे शरीर के शरीर, आपके हमारे जो शरीर है ये लौकिक है, संसार के अंदर जो है परिभ्रमण कर रही है हमारी आत्मा, 4 गति के अंदर शरीर धारण करती है ये। लेकिन तीर्थंकर भगवान का जो है लोकोत्तर है कि अब ये शरीर जो उन्होंने धारण किया उसके बाद में उनको वापस कोई शरीर धारण नहीं करना है। आत्मा कहाँ जाने वाली? मोक्ष में जाने वाली है। सिद्ध स्वरूप का जो है उनको स्वरूप प्राप्त होने वाला है। तो ऐसे जो है उनके पुण्य के प्रकार से कितना, यानी उनका पुण्य कितना तीव्र होता है और कितना भाता बंधा हुआ होता है कि संसार के शांत स्वच्छ और सुंदर परमाणु से उनके शरीर की रचना होती है। शुभ पुद्गलों से उनकी रचना, तीर्थंकरों की रचना होती है।
तो ये भाव जो है शांत प्रशांत और उच्च कक्षा के शुभ भाव होते हैं। यानी भगवान जो है कितने शांत हैं, कितने दांत हैं, कितने क्रांत हैं, यानी उनकी जितनी भी गुणानुवाद किया जाए, जितने उनके नाम श्रवण किया जाए, जितनी उनकी स्तुति की जाए, जितनी उनकी प्रार्थना की जाए, उतनी जो है थोड़ी है। और हम उनके स्वरूप का पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकते। मनुष्य के शरीर का तो जो है आप वर्णन कर सकते हैं कि गोरा है न काला है न ऐसे आंखें न नाक है न सकान है न वो है, लेकिन तीर्थंकर भगवान के एक एक अंग का हम जो है पूर्ण रूप से उनकी गुणानुवाद नहीं करते, क्योंकि उनमें अनंत गुण है। क्या है? उनमें अनंत गुण है। तो उनके गुणों का वर्णन हम अपनी जबान से, हमारे में इतनी ताकत नहीं है कि हम एक जबान से जो है उनके गुणानुवर्णन कर सके। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि शुभ भाव, कल्याण की भावना रख करके, यानी आप रचना जो हुई आपके शरीर की, तो जो भी आत्मा अपने कल्याण का भाव रख करके आपकी शरण में आते हैं, आपका नाम श्रवण करते हैं, गुण गाथा गाते हैं, तो जिसके कारण जो है वह भी उत्कृष्टता को पहुंच सकता है। यानी उसकी आत्मा का भी कल्याण हो सकता है आपके गुणगान करने से, क्योंकि आपके सिवा, आपके समान, आपके शरीर के गुण, आपके शरीर का रूप लावण्य, जो शरीर की रचना है, वैसा और किसी का भी नहीं है। ये बार बार कह रहे हैं। इसलिए कहना पड़ेगा कि आपका निर्माण करने के लिए, यानी आपका निर्माण होने के बाद में फिर कोई परमाणु, शुभ परमाणु रहे नहीं कि जिसके कारण किसी और को उत्पन्न कर सके और किसी दूसरे शरीर की रचना कर सके, ऐसा कुछ भी नहीं बचा। देह का सौंदर्य अप्रतिम, रूप अनुपम नहीं कोई तोले, वाणी सुधार सब दिल डोले। यानी रूप अनुपम, सौंदर्य अप्रतिम, यानी उसकी महिमा नहीं कर सकते हैं। ऐसा परमात्मा का अनंत गुणों से संपन्न आत्मिक सौंदर्य की बात कर रहे हैं। यानी यहाँ पे मनुष्य के शरीर को अब नहीं देखा जाता है, आत्मा के गुण होने चाहिए। तो हे प्रभु, आप में तो दोनों ही हैं, शरीर का भी है और आत्मिक गुण भी आप में है। शरीर में भी किसी प्रकार का दुर्गुण नहीं है, शरीर भी स्वस्थ है, शुभ परमाणु से निर्माण हुआ है, तो और आत्मा भी क्या है आपकी, निर्मल है। तो ऐसे प्रभु आपका जो है जितने भी गुणगान करें उतने थोड़े हैं। अपनी बुद्धि से मैंने ये रचना की है, और ये इस 12वीं गाथा का जो जाप करता है, तो उस जाप से जो है हस्ती मद, यानी हाथी का जो मद होता है, जो मद चढ़ता है हाथी को, है ना, मनुष्य को भी मद चढ़ता है। नशा, मद यानी क्या है, नशा में जैसे शराब का नशा चढ़ता है, भांग का नशा चढ़ता है, अफीम का नशा चढ़ता है। तो पहले आदमी को जो है, पहले अफीम जो है ना छोटे बच्चों को भी खिलाते थे। जब वो बच्चा बार बार रोता रहता था, माँ को काम करना होता है, तो इसलिए उसको थोड़े से जो है क्या करते थे, अमल बोलो उसको, अफीम वही है ना, तो उसको खिला देते थे, जिससे उसको क्या आ जाती थी, नींद आ जाती। अब ऐसे धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, वो थोड़ा थोड़ा देते ना, बाद में वो व्यसन हो जाता है, जिंदगी के अंदर। तो जैसे वो अफीम वगैरह है, जो भी नशे की चीज है, भांग धतूरा है ना, वो चीजें जो लेते हैं, जिससे क्या होता है, नशा आता है, उसमें आदमी को कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। और भांग वगैरह लेने वाले ये जो चीजें लेते हैं, तो उसमें इतना भूख की उनको पता नहीं चलता है, कितना उनको देते जाओ, खाते जाएंगे, है, पता नहीं चलेगा उनका। क्योंकि आगरा में देखा हमने, आगरा में चतुर्मास था, तो वो आगरा में देखा, वहाँ के लोग जो है ना, जब मन होता तो वो बगीचे में गोट करते हैं, जहाँ कहीं बगीचा गार्डन वगैरह है, और वहाँ पे जो सुराना जी है, उनका बगीचा है, दुनिया के अंदर जो है उनका बगीचा है, बंगला है वहाँ पे।
तो वहाँ जाकर के जो है वो दाल बाटी वगैरह बनाते हैं, वहाँ पे पानी का जलाशय भी है ना। तो वो इधर तो वो भांग वगैरह पीते हैं, क्या रसोई खुद हाथ से बनाते हैं, रसोइयों को नहीं बनाते, वो सेठ लोग खुद ही दाल बाटी खुद ही क्या करते हैं, खुद ही बनाते हैं सब मिल करके, और बना करके फिर बाद में जो है वो भांग वगैरह लेते हैं, और फिर भांग लेने के बाद में फिर स्नान करते हैं। क्या करते हैं, वो नशा, तो नशा और चढ़ता, और नशा चढ़ता है ना, वो नशा चढ़ता, और फिर बाद में जो है क्या करते हैं, खाते। वो सारे जो है माल बना पर इतना बनाया था वो किधर किधर गया, सब खत्म। और वो बाटी ऐसी बनाते हैं उसके अंदर जो है ना कलाकंद खोवा जो है ना वो अंदर में भर करके कुछ उसमें मसाला वगैरह, कुछ मसाला वाली, कुछ मावा वाली, है ना, ऐसी वो बाटियाँ बनाते हैं और ऐसे फिर वो खाते जो उनको पता नहीं चलता कितना खाया, घी की गिलोड़े वो डब्बा खाली हो जाता। तो हाँ, तो इसीलिए यानी नशे में जब आदमी होता है तो वैसा जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मद होता है, हाथी का भी मद, हाथी में मद चढ़ता है, यानी उसमें पागलपन आ जाता है। और जिस समय मद चढ़ता है तो सांकलों को तोड़ देता है, और तोड़ करके खूंटे को उखाड़ देता है और दरवाजे भी तोड़ देता है। जब मद में आ जाता है तो उसके सामने जो भी आता है ना उसको सूंड से पकड़ करके क्या कर देता है, चाल देता है। सामने झाड़ आ गया, कितने बड़ा झाड़ हो, झाड़ को पकड़ करके वो क्या कर देता है, हिला हिला करके नीचे, कितना मजबूत झाड़ होता है कि आदमी उसको निकालने के लिए काटना पड़ता है। लेकिन हाथी तो क्या करता है, पहले मस्तक से मार करके फिर सूंड से पकड़ करके उसको नीचे गिरा देता है, गाड़ियां गिरा देता है, बड़े बड़े लारी, वो मेटाडोर वगैरह जो है ना, उन बस को वगैरह को ऐसा धक्का मारता है कि वो पलटी खा जाती है गाड़ियाँ। जंगल के अंदर आप मैसूर से जब ऊटी जाते हैं ना, है ना, तो बीच में वो हाथी का जंगल आता है बीच में, है ना, तो वहाँ पे जो है ना वो गाड़ियों को सूंड से क्या करते थे, अरे गाड़ी जब सामने वो हाथी अगर आ जाते हैं ना तो इधर की गाड़ी इधर वापस हो जाती है, इधर की गाड़ी इधर हो जाती है। वो बीच में जब तक वो हाथी का झुंड निकल नहीं जाता है ना तब तक जो है ना, हाँ, वो ऐसी घटना होती। एक गाड़ी कार जो है वो जा रही थी और वो बीच में थोड़ी सी खराब हो गई तो जो है वो रुकना पड़ा। तो लोग बैठे तो वो नीचे ड्राइवर जो है गाड़ी के कार के नीचे घुस करके जो है रिपेयरिंग कर रहा था मशीन। इतने में वहाँ पे हाथी आ गया, उसने जो है गाड़ी को धक्का देना शुरू किया, हिलाना। तो नीचे से वो बोलता, अरे क्यों हिला रहे हो, और गाड़ी पर काम करने दो, हिलाओ मत। तो फिर बाद में मालूम पड़ा, उसने मुंह बाहर निकाला तो देखा हाथी है, वो तो भागा वहां से छोड़ करके। तो ऐसा हो जाता है कि हाथी जो है वो मद चढ़ जाता है, उसको मद चढ़ता है तो उस समय वो कुछ भी नहीं देखता। तो उस मद को उतारने के लिए ये 12वीं जो गाथा है इसका जाप कर लेते हैं, इसका जो जाप करके इसको सिद्ध कर लेते हैं तो कितने जो जानवर मद में चढ़े हुए होते हैं उनके ऊपर इसका जो है जाप करके उसके ऊपर पानी छिड़क दिया जाता है या उसके ऊपर हाथ फेर दिया जाता है तो उसका मद क्या हो जाता है, उतर जाता है। ये 12वीं गाथा का होता है। 13वीं गाथा के अंदर जो है अब शुरू करते हैं। वक्त्रम क्वते सुर नरो रगनेन्द्र हारी निशेष निर्जित जगन् तृतीयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति माण्डुफलाशिकल्पम्। आचार्य श्री कह रहे हैं कि हे सौंदर्य सिंधु, तीनों जगत के संसार, तीनों जगत के अंदर जितनी उपमाएं हैं, यानी मनुष्य को सुंदरता की जो उपमा दी जाती है, आपका चेहरा जैसे किसी को कहते हैं कि चंद्रमुखी, स्त्री को क्या कहते हैं, चंद्रमुखी, मतलब चंद्रमुखी यानी चंद्रमा के समान जो है उसका मुंह है,
है ना, शांत, हाँ, क्रोध में हो तो मुझे सूरजमुखी हो क्या, गुस्से वाली अगर होती है तो उसको क्या बोलेंगे, सूर्यमुखी वो होता है। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि एक को कहते हैं चंद्रमुखी कहते हैं, चंद्र किरण, किरण कहते हैं, यानी किरण भी नाम होता है ना, वैसे आप यानी जिसमें शीतलता होती है, शांतता होती है, जो क्रोध नहीं आता है, कभी भी गुस्सा अगर नहीं करती है ना। एक बार कहा था कि एक गांव में माझी थी, वो मीठा माझी, मीठी बाई, हाँ मीठी बाई, मीठा माझी बोलते हैं उनको, बहुत मीठी थी, कभी कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, कभी गुस्सा नहीं आता था। तो जो है वो वहाँ के कुछ युवक लोगों ने विचार किया कि डोकरी को गुस्सा दिलाना। क्या करना, गुस्सा दिलाना। तो गुस्सा कब आता है, आदमी को छेड़ेंगे तो गुस्सा आएगा ना। तो उन्होंने गुस्सा दिलाने के लिए कुछ युवक लोग तैयार हुए और उन्होंने जो माझी घर के अंदर थी तब उस समय जो है पत्थर लेकर के घर के ऊपर उन्होंने फेंका। कबीलू का घर था, पक्का छत, आरसीसी की छत नहीं थी, सीमेंट की छत नहीं थी, क्या थी, केलुड़ा है ना। केलुड़ा मारवाड़ में अपने जो है केलू के घर होते ज्यादा पहले जमाने में। हाँ अच्छा, ठंडा रहता था। अबे कम हो गया क्योंकि अभी पैसा बढ़ गया, पैसा बढ़ गया तो अभी बढ़िया मकान बना हुआ है। अभी केवल एक तो समस्या बड़ी हो जा रहा है, इसके कच्चे मकान के अंदर जो है ना लड़की वाले भी नहीं आते लड़की देने के लिए। तो कितना इसको साफ सफाई करना पड़ेगा, कितनी इसमें मट्टी धूल वगैरह है, कितना जारा जमता है, हर साल कबीलों को क्या करना पड़ता है, सब है ना। सगाई संबंध भी नहीं आ रहा है ना। अच्छा घर देखते हैं कि घर कैसा है, फ्लैट है ना, पुराना घर है तो उसमें भी दिक्कत आती है। कई आदमी अपना पुराना घर छोड़ करके किराए के भाड़े, घर का खुद का घर छोड़ करके किराए के भाड़े में रहते हैं। क्यों कि भाई सगाई नहीं हुआ तो कम से कम उसमें रहते, सगाई तो है, छोरी वाला तो है। छोटे गाँव में टावर दे, छोटा गाँव में नहीं दे, मोटा गाँव चाहिए। तो वो कबीलू का मकान है तो वो पत्थर उन्होंने फेंका, वो कबीलू टूटे। कौन है बेटा, वो आवाज लगाई तो एक बार में जवाब नहीं दिया, फिर दोबारा और उन्होंने फिर और पत्थर मारा तो डोकरी को तो गुस्सा आया नहीं। कौन बेटा, दूसरी बार भी यही बोला। तीसरी बार फिर उन्होंने पत्थर मारा, उसमें से कबीलू टूटे हैं, नीचे घर के अंदर भी गिरे हैं और आवाज भी हो रही है। अब जो है ये बोली बेटा कौन है, तो बोले माटी है, सारा माटी मतलब घर का धनी है। डोकरी जो है वो तो विधवा थी है ना, बोले माटी है, धनी है। तो बेटा धनी जो है घर बनावे के तोड़े क्या करे, घर बनावे या तोड़े। यानी डोकरी को उन्होंने गुस्सा दिलाने के लिए पत्थर मारे, कबीलू तोड़ दिए और फिर ऊपर से कहा तेरा माटी है, अब किसी को बोल दो कि तेरा हस्बैंड है तो क्या हो गया, बोला पति तो मर गया, फिर अब ये नया पैदा कहाँ से हो गया। और वो डोकरी है अभी 70-80 साल की और वो लड़के जो है जवान है, कहाँ संबंध जुड़ता है क्या है? फिर भी उन्होंने क्या कहा, तारा माटी है, तारा धनी है। तब भी डोकरी को गुस्सा नहीं आया, उसने एक ही शब्द कहा कि धनी होता है वो घर बनाता है या तोड़ता है। छोकरे पानी पानी हो गए, आए थे वो गुस्सा दिलाने के लिए, लेकिन वो क्या है माझी के पाँव में पड़ना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी। माझी हम आए थे आपको है ना उस कराने के लिए आए थे, आपको जो है कि जोश में आ जाए, आपको गुस्सा आ जाए, आप मीठा माझी के नाम से पहचाने तो कम से कड़वा तो बन जाए। मुंह से शब्द कड़वा शब्द तो निकले, परंतु जो है आप
तो ऐसे यानी इसी का स्वभाव होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी नुकसान हो जाए, तब भी जो है वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं और शांत रहते हैं। तो ऐसी प्रभु आप जो है क्या है सौंदर्य, संसार के अंदर जितना भी उपमाएं हैं वो सब कम पड़ गई है। यानी सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए, लावण्य के लिए, रूप के लिए जितनी संसार के अंदर जो है उपमाएं हैं कि आप किसी को जो है कहते हैं आपके दांत कैसे हैं, डाढ़म सरीखे हैं, आंख कैसी है, आंखें कैसी है, किसकी उपमा देते हैं आंख के लिए? मछली, मीन की आंखें, मछली की आंखें हैं, तो वैसी आपकी आंखें हैं। तो आपका जो है शरीर यानी एक एक अंग का सौंदर्य का जो है वर्णन करते हैं, तब उस समय भगवान को कह रहे हैं कि प्रभु आपके जितनी संसार में जितनी देने के लिए उपमाएं हैं वो सब क्या कम हो गई, अब कुछ भी बचा नहीं है। और देव, मनुष्य और नागेंद्र सबके जो है आंखों के हरण करने वाले, यानी सबको अपनी तरफ आकर्षित करने वाले, मोहित करने वाले, सबको जो है आपकी तरफ वो अपने आप ही खींचे चले आते हैं आपको देखने के लिए। और ऐसा रूप, ऐसा मुख, कमल, मुंह जो है कैसा है, कमल की तरह है, चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान है और कमल के समान है। अच्छा सुंदर मुंह होता है तो है ना, सुंदर रूपवान भी होता है, साथ में अंग की कहीं कमी नहीं होती है। जैसे कि दांत है तो एकदम दाढ़म के दांत होते हैं ना, या मोती की माला होती है, जैसे दांत चमकते हुए जो है एक सरीके, कोई आगे निकला हुआ राक्षसी दांत जो होता है ना, सामने निकले हुए होते हैं, हाँ कोई आगे कोई पीछे, तो वैसा नहीं है, एक सरीके दांत हैं। तो इस तरह से जो है आपका, और कलंक मलिन। लेकिन एक बात है, चंद्रमुखी जो कहते हैं तो वो भी उपमा गलत हो जाती है, बताइए क्यों? अभी तो दाग है चंद्रमा में। हाँ, चंद्रमा के अंदर जो है दाग है, ढल जाता, अमावस के दिन तो रहता नहीं। अरे वो तो छोड़ो, लेकिन चंद्रमा के अंदर क्या है, दाग है, लेकिन आप क्या है, निष्दाग है, कोई दाग नहीं है, निष्कलंक है। उसमें तो कलंक लगा हुआ है कि उसने जो है विचार किया था, जिसके कारण जो है चंद्रमा को जो है कलंक का टीका लगा हुआ है, लेकिन आप में किसी प्रकार का भी कोई कलंक नहीं है। तो आपका चंद्र की उपमा भी देते हैं, फिर भी वो बराबर नहीं है, परंतु फिर भी देते हैं। और कहाँ आपका जो है जो आप देखिए दिन के अंदर जो है खाकरा के जो पत्ते होते हैं, पत्ते जो है हरे होते हैं, खाकरा पेड़ आपने देखा है ना, हाँ, जिसकी पत्तल दोने बनते हैं अपने मारवाड़ के अंदर, है ना, हाँ, वो बड़े बड़े पत्ते होते हैं ना, उसके जो है पत्तल बनाते हैं, दोने बनाते हैं। तो सारे जीमन अपने राजस्थान में जो है जीमन होता था ना, अभी आजकल वो ये प्लेटा वगैरह वो कैटरर वाला जो है वो लेके आ जाता है, प्लेटें वगैरह, थाली वगैरह, उसमें बाकी पहले जो है हाँ वो उसी में खाते, उसमें मजा भी आता है खाने वाले को। वो काढ़ी है लीमड़ा के, जो नीम के जो है ना काढ़ियाँ होती है ना, वो उससे जो है उसको जॉइंट करते थे। हाँ वो भी है। तो इस प्रकार जो है आंकड़ा का तो उनमा तो नहीं खावे जी, आंकड़ा धतूरा नहीं, खाकरा का अभी जाओ मारवाड़ के पास देख जो आपने तो मालूम है। तो हे प्रभु, आपका अनुपम रूप, आपका चेहरा, मनुष्य क्या देवता और दानव, जबकि देवता जो है वो सुंदर है, देवताओं का रंग रूप वगैरह क्या होता है,
प्रिय होता है, सुंदर होता है। कहीं पर भी अपने मनुष्य में तो फिर भी क्या है, किसी का कोई आका बाका टेढ़ा वो भी रहता है, नाक थोड़ा सा टेढ़ा भी मुड़ा हुआ है, तो कान जो है उंदरे की कान सरी के, उंदरा है ना, चूहा है ना, छोटे छोटे कान ऐसे मुड़े हुए होते हैं, है ना। तो कान भाग्यशाली होता है, उसके कान बड़े बड़े होते हैं। पुण्यशाली आत्मा जो होती है उसके कान क्या होते हैं, बड़े बड़े कान होते हैं। आजानु बाहु हाथ होते हैं, हाथ जो है लंबे होते थे हैं, है ना। तो ये ऐसे जो है ये सब अच्छे पुण्यशालियों के होते हैं। तो यहाँ पे भगवान से कह रहे हैं कि आपका जो मुख कमल है वो सभी मनुष्य, देवता, दानव, जो राक्षस है वो भी आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, वो भी, उनको भी मन में लोभ आता है आपको देख करके। और आपको देख करके उनके मन में भी हर्ष, खुशी, प्रसन्नता, यानी एक को चेहरे को देख करके मन में खुशी आ जाती है, और एक किसी को देखते हैं तो मन में गुस्सा भी आ जाता है, वैर भाव पैदा हो जाता है, लड़ाई करने का मन हो जाता है, उसको गाली देने का मन हो जाता है, और एक को देखने से जो है मन में क्या आ जाती है, खुशी आती है। तो आपको देख करके जो है हर्षित होते हैं। आपको जितनी भी उपमा दी जाए उतनी उपमा कम है, क्योंकि संसार में जो भी स्वच्छ परमाणु है, वो पिछली गाथा के अंदर में यही कहा था कि संसार में जितने भी शुभ परमाणु है उससे आपका जो है शरीर की रचना हुई है। तो इसलिए भगवान को जो भी उपमा दी जाए वो कम है। इसलिए कहते हैं प्रभु 16 कलाओं के खिले हुए जो है चंद्र की कला, जब चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा होता है तो उसकी कितनी कलाएं हैं, 16 कलाएं हैं, तो उसकी 16 कला कहते हैं। तो वैसे वो पूर्ण मंडल जो है दिखाई देता है, ऐसे ही आपका भी चेहरा श्वेत दूध के समान, और गुण संसार में जो है तीनों लोक के अंदर आपके गुण तीनों लोक के अंदर फैले हुए हैं। आपके गुणों पर भी अजब गजब है, तीनों भुवन के आप नाथ कहलाते हैं, और आपके लिए कोई रोक टोक कहीं पर भी आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है ना। आप अपने जाए तो अपने को तो जाए ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाए तो क्या करेंगे, आपको रोक देंगे। अगर आप यहाँ से नेपाल जा रहे हैं तो वहाँ अटरा नाके ऊपर आपको रोकेंगे, आपका पासपोर्ट वगैरह देखेंगे, आप जा रहे हैं तो, है ना, आपका वीजा वगैरह है कि नहीं है ना, सब देखेंगे, जांच करेंगे, बिना जांच के नहीं। लेकिन प्रभु आपके लिए कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि आप तीनों जगत के जो है स्वामी हो। त्रिलोकीनाथ, भगवान को, तीर्थंकरों को जो है क्या कहते हैं, त्रिलोकीनाथ, और किसी को भी त्रिलोकीनाथ नहीं कहते हैं। तीनों लोक के स्वामी कौन है, तीर्थंकर भगवान, क्योंकि दूसरे जो है वो एक लोक के स्वामी हो सकते हैं क्या, लेकिन तीनों लोक के नहीं हो। तो इसलिए भगवान को तीनों लोक, और भगवान के ऊपर जो है छत्र होते हैं। कितने होते हैं, आगे वर्णन आएगा, कितने छत्र होते हैं, तो आचार्य का गुण है। 3 छत्र होते हैं, छत्र के ऊपर छत्र, छत्र के ऊपर छत्र। आपने भगवान के जो है मंदिरों में देखा होगा, तो छत्र जो होते हैं ना, एक छत्री के ऊपर छत्री, छत्री के ऊपर छत्री, 3 होते हैं, है ना। किस कोई राजा वगैरह होता है तो उसके ऊपर एक छत्र होता है, एक छत्री होती है। और जो महेश्वरी समाज है, अग्रवाल महेश्वरी समाज है ना, उनमें जब शादी होती है ना, वो बिंद राजा के ऊपर भी वो छत्र लगाते हैं। उनके भी वो रिवाज है कि उनके राजा के छत्र लगाते हैं। तो वो एक छत्र होता है। किसी स्टेट का राजा होता है तो उसके भी एक छत्र है, भले वो चक्रवर्ती भी है तो उसके भी एक ही छत्र होता है। वासुदेव है, उसके भी एक ही छत्र होता है। लेकिन भगवान के ऊपर क्या होता है, तीर्थंकर भगवान के ऊपर 3 छत्र होते हैं। वो एक छत्र जो राजा के होता है तो वो एक देश का राजा कहलाता है। क्या कहलाता है, एक देश का राजा होने से वो एक छत्र है। लेकिन आप 3 लोक के नाथ है, त्रिलोकी नाथ, 3 लोक के आप स्वामी हैं, जिसके लिए आपके ऊपर जो है क्या होता है, 3 छत्र होते हैं। तो आप त्रिलोकीनाथ कहलाने वाले, आपकी शरण में जो भी आता है उन
उनको जो है आप भव सागर से तीरने का मार्ग बताते हैं। आपका शरणा जो स्वीकार कर लेती है आत्मा, तो वो अब संसार सागर से क्या हो जाते हैं, तीर जाते हैं। तो एक तात्पर्य है कि भगवान के अनन्य भाव शरण स्वीकारने में अगर आ जाता है मनुष्य, तिर्यंच देव और नरक में रहने वाली आत्मा भी, वह जो है अगर भगवान की शरण को स्वीकार करती है तो उस आत्मा का भी कल्याण हो जाता है। आपकी शरण में जो आया, आपकी शरण को जिसने स्वीकार किया, आपके जिन्होंने गुण गौरव गाथा गाई, आपकी स्तुति की, वह जो है मोक्ष का अभिलाषी बन सकता है। ऐसा है प्रभु, आप में अपूर्व महात्म्य है, अपूर्व महिमा है आपके गुणों की ये महिमा है। जहाँ पे आपका नाम स्मरण किया जाता है वहाँ पर भी आत्मा का कल्याण हो जाता है। तो जो आत्मा आपके साक्षात दर्शन करे, आपकी सेवा अर्चना करे, उसका तो अवश्य क्या होता है, कितना बेड़ा पार हो जाता है। ये जो 13वीं गाथा है, ये स्वर शरीर रक्षक, यह हमारे शरीर की रक्षा करने वाली गाथा है। इस गाथा का जो है जो सही ढंग से इसका जाप करके इसको सिद्ध कर लेते हैं और इसका पठन पाठन करते हैं, तो उससे शरीर की क्या होती है, रक्षा होती है। आइए, ये 13वां गाथा का वर्णन किया है, आगे की बात आगे करेंगे। चरित्र के अंदर बता रहे थे, यम घंटा जो है बता रही थी कि वे 4 लोग वो जो है उससे पूछ रहे थे स्त्री को कि तुमने किसको नमस्कार किया, तो उसने कहा जो महामूर्ख है सबसे शिरोमणि, क्या महामूर्ख, हाँ, मूर्खों का शिरोमणि, मूर्खों का सरदार, सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा मूर्ख होगा उसको मैंने नमस्कार किया। तुम समझ लो तुम में से कौन। तो वो इसने पर एक जना कहता है कि मैं ससुराल गया था और ससुराल के अंदर जो है क्या हुआ, माँ ने कहा था, क्या कहा था, मनवार करा, हाँ तू मनवार करा ना, खाना नहीं है ना, न नाश्ता करना न खाना, कुछ नहीं दिन भर, तो बेचारा तो पूरा भूखा ही रह गया है। तो ससुराल वाले समझा शायद इन्होंने आज उपास किया होगा, निर्जला उपवास होगा, आज खाना पीने का जो है, जैसे स्त्री रखती है ना पति के लिए, पति के सुहाग के लिए निर्जला उपवास करती है, 16 आहार करती है, वो एकासना करती है ना। तो शायद इन्होंने भी ऐसे किया होगा, है ना। तो इस हिसाब से नहीं खा रहे हैं, लेकिन अब रात में कुकरिया बोले रात में पेट में जो है चूहे कूदा कूद कर रहे हैं, भूख लगी है, इसके लिए वो चौके में रसोड़े में गया और रसोड़े में जाकर के वहां पे ढूंढता है, तो कुछ भी खाने का तो था नहीं, सब खत्म हो गया है ना, सब खाना पीना खत्म हो गया। तो वहां पे जो है मक्की डब्बे में क्या थी, हांडी, पहले जमाने में हांडी में रखते थे। वो यानी वास्ते बोल दिया थी अभी तपसा करी ना जल्दी पाड़ना पहले दिख रहा से कह रही है, साला जी ने बोल रहा तो वो हांडी, पहले जमाने में हांडिया, पहले स्टील का डब्बा वगैरह ये सब नहीं होता था, मट्टी की हांडियाँ होती थी, और मट्टी का उसके ढक्कन भी मट्टी का ही होता था, है ना। तो वो उसके अंदर जो है ना वो मक्की थी, वो हाथ में आई, है ना। अब इतनी बहुत दाढ़ा मक्की, नरम उबाला हुआ तो नहीं था ना, उबाला हुआ तो आराम से खा सके, लेकिन वो तो क्या कच्ची मक्की है। तो उसने उठाया, थोड़ी 1 2 4 डालता, धीरे धीरे तो ठीक होता, लेकिन उसने तो पूरा जल्दी वहां से मैंने मुट्ठी भर करके डाल दिया, और इधर वो ढक्कन वापस लगा रहा था अंधेरे में, वो नीचे गिर गया, है ना। तो वो आवाज हो गई, तो ये जल्दी से भागा और जाकर के जो है सो गया। उधर आवाज हुई तो घर के लोग इकट्ठे हो, तो उसकी पत्नी भी जग गई, उसने देखा क्या बात है, तो वो जवाब ही नहीं देता है, बोलता ही नहीं है, तो बोले कहाँ से, मुंह भरा हुआ है, मुंह में मक्खी है, तो वो बोल ही नहीं सकता। तो उसकी पत्नी ने दिया जलाया, देखा तो वो मुंह फुला हुआ है,
क्या हुआ, कोई जानवर काट लिया, क्या हुआ? पहले तो दिन में देखा जब तो अच्छे थे, रात को सोए जब भी अच्छे थे, लेकिन अब ये क्या हो गया? उसने सबको आवाज दी तो सारे घर वाले इकट्ठे हो गए और वो कहते क्या हुआ कि बोल ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो सब जने आए, ससुरा जी भी आए, सासू जी भी आए, साला जी आया, सब पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ, कोई जानवर काटा, क्या हुआ? तो बोले ही नहीं। अब वो परेशान हो गए, तो उसने कहा ये बात समझ में नहीं आएगा, ऐसा करो वेदराज को बुला, आधी रात के अंदर वेदराज बोला अभी आधी रात में मैं कैसे आऊँगा, और आऊँगा तो फिर थोड़ा पैसा हाँ फीस ज़्यादा देनी पड़ेगी। वो उसके ससुरा जी बोले अच्छा ऐसा करना, फीस क्या हम अभी नगद नहीं देंगे, लेकिन तेरे को एक भैंस दे देंगे। हाँ तो तू आ तो सही, कम से कम हमारे जो है जवाई को ठीक कर, है ना? नहीं क्योंकि कल वो जब वापस गांव जाएंगे तो वहाँ घर वाले क्या बोलेंगे कि ससुराल में गया था और यहाँ पे जो है ये हालत हो गई, तो हमारी बदनामी होगी। चाहे जब भैंस ले लेना, दूध देने वाली भैंस, हाँ हाँ खाली पुरानी भैंस काम नहीं आए, बूढ़ी, तो इसलिए भैंस ले लेना, लेकिन तो इसको ठीक कर देगा। आया वो वेदराज, देखा उसने, बोले इसको जो है ना ये तकलीफ है, मैं ठीक करूँगा, आप सब बाहर जाओ, मैं ठीक करता हूँ। सबको बाहर निकाला, वो कच्चे आंगन में है, कच्चा आंगन दे पहले, तो वो उसके अंदर जो है उसको लेके आया और फिर उसने कहा मुंह खोलो, तो पूरे मुंह में क्या भरी हुई है, मक्खी भरी हुई, देखा, उन्होंने कहा निकाल, थूक सब पूरा निकाल बाहर, सब बाहर निकलवाया, मिट्टी के अंदर दबा दिया। क्या मिट्टी में दबा दिया, उसका क्या हुआ था? बोले ऐसा हुआ, मेरी माँ ने ऐसा कहा था, इसलिए तो पूरा भूखा रह गया और कुछ खाना, भूख लगी रात में, इसलिए चौके में गया और कुछ नहीं मिला, तो मैंने मक्खी खा ली। पागल है? अरे जिद की एक सीमा होती है, हट करने की, जवाईरात हट करते हैं, है ना? हाँ उसकी सीमा हो गए, तो भाई कोई चीज़ चाहिए, कोई चीज़ मांग रहे हो तो वो पूर्ति कर देते हैं। उसके बाद में जब शादी होती है ना, तब उस समय वो जिमाने के लिए बैठते हैं ना, है ना, वो थाल लेके आते हैं, तो वहाँ पे उस समय क्या है, पहले वो कुछ नजराना देना पड़ता है ना, नेग, हाँ पहले नेग देना पड़ता है, तो बाद में वो खाते हैं, नहीं तो वो खाते नहीं है, तो वो होता है। और या फिर जो है उनके, जैसे कि आपको देखो ना वो सालियाँ वगैरह होती है ना, साला साली, वो उनके जूते क्या करते हैं, छिपा देते हैं जूते छिपा देते हैं, तो फिर बाद में वो बने सको जवाई रात को क्या करना पड़ता है, साली को हाँ नेक देना पड़ता है, उनको पैसे देने पड़ते हैं, रुपये, वो जो मांगे वो देना पड़ता है। अभी ये सब रीति रिवाज है ना, तो ऐसे तो मैं ये हालत होगी। बोला अब ठीक है, तो अब बैठ जाओ, मैं अभी आता हूँ, इतने भूख लगी है ना, मैं इंतजाम करता हूँ। बाहर आया, उसकी सासू को कहा अभी गर्मा गर्म हलवा बनाओ, उसको जो तकलीफ है ना उसको सिकाई करना पड़ेगा, तो अच्छा घी डाल करके मीठा अच्छा बना करके, तो उसको गालों को क्या करना पड़ेगा, मैंने बीमारी तो दूर कर दी है, लेकिन उसको सिकाई करनी पड़ेगी दोनों तरफ सिकाई होगी, तो एक शेर भर, कम से कम एक शेर शिरा होना चाहिए। हाँ एक शेर शिरा बनाओ और रेडी करके लेके आओ, फटाफट बनाया। अच्छा हुआ, वेदराज ने बताया तो बनाना पड़ेगा ना, फटाफट बनाया, लेके आया, बोले तुम सब बाहर, सबको बाहर बैठा, उसको बोले खा ले, आराम से खा, बैठ के सिकाई होगी ना, आराम से गर्मा गर्म सीरा खिलाया उसको और बिल्कुल ठीक हो गया। और बोले अब ठीक है, बोले हाँ अब ठीक है, अब आराम से, अब कोई टेंशन नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, सारी तकलीफ क्या हो गई, दूर हो गई, क्योंकि पेट में पड़ गया है ना, तो इसलिए अब तकलीफ दूर हो गई। तो वेदराज जी बाहर आए, बोले साहब अब आपकी उम्र सब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल उनके कोई तकलीफ नहीं है, सारी तकलीफ दूर हो गई है, लाओ भैंस लाओ। वो तो भैंस लेकर के चले गए, है ना। तो अब ये वो बात सुना करके उसने कहा कि उस स्त्री से कि मैं मूर्ख हूँ कि नहीं, बताओ, पक्का मूर्ख हूँ कि नहीं,
बोले हाँ भाई तू तो मूर्ख है। अब दूसरी की बारी आएगी, अब दूसरा क्या कहेगा, तीसरा क्या कहेगा, चौथा क्या कहेगा, उसके बाद मालूम पड़ेगा। पचकान